आज मैं आप लोगों को गुरु पुष्प में दो महत्वपूर्ण जड़ी बूटी की जानकारी देने जा रही हूँ। सहदेवी और लाजवंती की गुटिका की। सहदेवी और लाजवंती की जो गुटिका है यह काफ़ी प्रभावशाली है, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। दूसरा, यह मेरे पास में जो लाजवंती है, और यदि लाजवंती जिन लोगों को स्वप्न दोष है, यानी कि जिन बच्चों को स्वप्न में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिनका वीर्य स्खलन हो जाता है, उनको आगे जाकर बहुत समस्या आती है, तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में लाजवंती की जड़ को निकाल कर और तांबे के ताबीज में काले धागे की सहायता से रवि गुरु पुष्प नक्षत्र में ही या फिर रवि पुष्प नक्षत्र में भी आप ले सकते हैं। इसको ग्रहण काल में भी ले सकते हैं। जिस बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको स्वप्न दोष होता है, उसका जो वीर्य स्खलन हो जाता है स्वप्न वगैरह में, या ऐसे ही हो जाता है, तो वह धागा ताबीज बांधकर तांबे का और टाइट उसकी कमर में धारण करवा दीजिए। जब तक वह उसकी कमर में टाइट रहेगा, उसको वह सारी चीज़ें नहीं होगी। ऐसे बच्चों को बाद में बहुत परेशानी आती है। यदि लड़की होती है तो उसको भी बच्ची होने में, और लड़की को तो कम आती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इस बीमारी की वजह से। और आज के उसमें जो सोशल मीडिया पर जो सब कुछ चल रहा है, जो गंदे संदे वीडियो देखते हैं और सारी चीज़ें, तो यह छोटे बच्चों को यह बीमारी है। क्योंकि जब हमारे पास में जब सब लोग आते थे तो इस बीमारी से बहुत लोग संबंधित आते थे, और उनका इलाज बहुत आसान है। ऐसे लोगों को कभी नहीं घबराना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है, ऐसी वनस्पति दी है कि आप इन चीज़ों को कर आराम से, मतलब इसमें समय लगता है लेकिन आप आराम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह लाजवंती का प्रयोग तो कर ज़रूर देखिए। लाजवंती आपको तत्काल आपकी इस जो या स्वप्न दोष की जो बीमारी है इसमें फ़ायदा देगी। तो पूरा वीडियो विस्तार से देख लीजिए आप लाजवंती का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जिनको स्वप्न दोष होता है उनके लिए। लेकिन यह वशीकरण जो गुटिका है, इसका पूरा वीडियो देखकर आप गुरुवार के दिन, जो पुष्प नक्षत्र आ रहा है अभी 24 तारीख को, इस 24 तारीख में आप गुरुवार में पुष्प नक्षत्र में इस वनस्पति का प्रयोग कर अपनी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो लाजवंती का और सहदेवी की छोटी छोटी सी गुटिका बनाकर, वशीकरण गुटिका इसको बोला जाता है, मोहिनी गुटिका भी बोला जाता है, यह काफ़ी प्रभावशाली है। तो मैं मंत्र सहित पूरी चीज़ें आप लोगों को दे रही हूँ। पूरा वीडियो विस्तार से देखकर और आप यह क्रिया कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देख लीजिए, और देखने के बाद में इस क्रिया को कर अपने जीवन में आप जरूर सुखी होंगे इससे, भगवती की कृपा से। वनस्पति में तो ऐसे ही भगवती का वास होता है, और बाबा भोलेनाथ का यदि आप सही तरीके से और अच्छे नक्षत्र में लेते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होती है। दूसरा, पूरा वीडियो विस्तार से देखते हैं आप तो आपको सारी जानकारी मिलती है। तो हर एक वीडियो को पूरा विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इन चीज़ों का प्रयोग कर ज़रूर देखिएगा। इसमें आपका कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। जो आप ये वीडियो के ऊपर 10-15 मिनट का टाइम लगाते हैं वही खर्च होगा आपका। तो मैंने मंत्र सहित सारी चीज़ें दी है, आप देखकर वर्क कर सकते हैं। पुष्प नक्षत्र और गुरु पुष्प नक्षत्र में आप लोग बहुत सारी वनस्पतियाँ ले सकते हैं, और इनको प्रयोग में भी ले सकते हैं। आज उसी में से मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ, जिसको आप मोहिनी प्रयोग भी मान सकते हैं। वह है सहदेवी का और लाजवंती का। लाजवंती और इन दोनों की गुटिका बनानी, यानी गुटिका यानी छोटी छोटी गोलियाँ। यह गोलियाँ यदि आपने सही तरीके से बना लेते हैं तो यहाँ इसके बारे में बताया जाता है कि यह अदृश्यकरण की क्षमता रखता है। लेकिन आज के युग में यह चीज़ें नहीं होती हैं। ना तो इतने अच्छे साधक है और ना हमारी वह चीज़ें बनाने की है। लेकिन हाँ, हम बहुत सारे कार्यों में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इन गोलियों को हम सही तरीके से बनाते हैं और मुंह में दबा कर ले जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो। यह चीज़ें तो हमने देखी है। हमने बहुत सारे भक्तों को, जब गुरुजी थे तब सभी भक्त यहाँ आते थे, तो हम उस हिसाब से सारी चीज़ें देते थे। लेकिन हम सारी वनस्पतियों को विधि विधान सहित लेते हैं। अब जैसे कि कल, आज बुधवार है, कल गुरुवार है, तो गुरुवार में दिन में 11 बजे से तो शुक्रवार 11 बजे दिन तक रहेगा गुरु, मतलब पुष्प नक्षत्र। तो गुरुवार में गुरु पुष्प नक्षत्र कहलाता है, फिर शुक्रवार में शुक्र में लग जाता है। तो आप
गुरुवार की रात्रि 12-1 बजे तक यह क्रियाएं कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास में है लाजवंती, तो मैं लाजवंती और सहदेवी दोनों की गुटिका का तुमको प्रयोग दूंगी। इसी के साथ साथ गुरु पुष्प नक्षत्र में जिन लोगों को स्वप्न दोष है, यानी कि उनको सपने में उनका जो वीर्य स्खलन हो जाता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, यदि यह क्रिया कर लेते हैं तो, और यह समस्या बड़ी ही भयानक है आज के युग में। मैंने देखा है, हमारे पास पहले बहुत सारे छोटे बच्चे आते थे और फिर उनको यह चीज़ें होने के बाद में क्या होता है कि फिर उनको चाहे लड़की हो या लड़का, उनको बच्ची होने में बाद में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके जो कीटाणु हैं वह सारी चीज़ें कम हो जाती है बहुत सारे, तो इसके कारण मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो यह दोनों प्रयोग बड़े ही चमत्कारी और काफ़ी प्रभावशाली है। मैं मंत्र सहित आप लोगों को इसकी विधि दूंगी। दूसरा जो स्वप्न दोष वाला है, यानी कि वीर्य स्खलन का जो यह प्रयोग, इसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसमें जो गुरु पुष्प नक्षत्र है और यहाँ मेरे पास में जो लाजवंती का पौधा है, इसी का ही महत्व सबसे बड़ा है। तो पहले मैं आप लोगों को यह गुटिका बनाने की विधि बता देती हूँ, कैसे बनानी है, किस प्रकार बनानी है। और यह है लाजवंती के फूल जो बहुत ही सुंदर है। जिस प्रकार समी के पुष्प बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हैं और जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल की प्राप्ति इससे होती है। तो यहाँ एकदम गुलाबी कलर के होते हैं समी के पुष्प और बड़े ही सुंदर है। हमारे यहाँ इस समय के ऊपर, दूसरी जगह बहुत जगह पर बड़ी वाली जो यह लाजवंती है, इसमें बहुत सारे पुष्प हैं। सुबह से इतने अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसके भी बहुत सारे प्रयोग, इसका काजल बनता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं इसके पत्र का और सहदेवी की पत्र का गुटिका बनाने का आपको मोहिनी प्रयोग देने जा रही हूँ। अब बड़ा ही चमत्कारी और बहुत सटीक है, तो आपको मैं पूरी विधि बता देती हूँ। यह मेरे पास में लाजवंती आपको गुरुवार के दिन, क्योंकि हम एक दिन पहले इसमें निमंत्रण नहीं दे सकते, आप इसको गुरुवार के दिन गुरु पुष्प में ही आप जाइए, वहाँ पर निमंत्रण दीजिए। मैंने निमंत्रण देने की विधि बहुत जगह दी है, तो आप गुरुवार के दिन 12 बजे के करीब जाइए इस पौधे के पास, इनको निमंत्रण दीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रणाम कर कर जो सहदेवी उसका जड़ सहित पौधा उखाड़ लाइए और जो लाजवंती है इसकी काफ़ी मात्रा में पत्र तोड़ लीजिए। दोनों वनस्पति के पास अब जब आप निमंत्रण देने जाते हैं तो विधि पूर्वक जाइए, एक जल का लोटा ले जाइए, तो उस लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, चावल, थोड़ा से पुष्प डालकर और अगरबत्ती, धूप दीप, अगरबत्ती ही ले जाइए। वहाँ जाकर वह जल इनके जड़ में डालिए, इनको प्रणाम कीजिए और कीजिए, हे देवी आप हमारे साथ अपनी शक्ति सहित चलिए और जो भी कार्य के लिए आप इस वनस्पति को ला रहे हैं वह नाम बोलिए। इसको घर लाकर जो मैंने मंत्र दिया है आप घर लाइए, इन दोनों को श्रद्धापूर्वक घर लाकर इनको गंगा जल से स्नान करवाइए, साफ पानी से स्नान करवाइए, धूप दीप कर कर जो मैंने मंत्र दिया, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आपको 11 माला करनी है। 11 माला करने के बाद में इसके सारे पत्र तोड़ लेना या फिर इनको अच्छे से कुचल लेना किसी चीज़ से, और कुचलने के बाद में दोनों पत्र को आप दोनों वनस्पति की जड़ सहित लीजिएगा। आप लाजवंती की भी जड़ लीजिएगा और सहदेवी की भी जड़ लीजिएगा। दोनों का पूरा पंचांग लेकर इनको अच्छे बारीक टुकड़े काट कर छोटे छोटे से, और टुकड़ों को अच्छे से पीस कर आप या तो किसी देवालय में रात के समय या फिर किसी गौशाला में, किसी नदी या पवित्र स्थान के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर इनको अच्छे रगड़ते हुए, जो मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित करेंगे 11 माला, उसी मंत्र से रगड़ते हुए आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो जितना हो सके, जब तक यह गोलियां बनती है आप अच्छे से इसको महीन पीस लीजिए। पीसने के बाद में इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए कि आप मुंह में रख सकें। वह गोलियां बनाकर आप इसको घर ले आइए। जब आप बना ले 1-2 घंटे जितना भी लगे, घर लाकर इनको धूप दीप कर कर पूजन कर कर इनको अच्छे स्थान पर रख दीजिए। जब आप इन गोलियों को वहाँ रख देते हैं, उसके बाद में आप जब किसी काम के लिए जाते हैं तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार उसी मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आप जिस काम के लिए जाएं, आप मुंह में रखकर इसको ले जाएं। आपका जितना भी कार्य है, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, किसी मीटिंग के लिए जाएं, आपकी दुकान नहीं चल रही तो आप दुकान के लिए जाएं, आप जहाँ भी जाएं इस गोली को मुंह में रख कर ले जाइए। आपका काम चमत्कारी ढंग से होगा। किसी की शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, बार बार अड़चन आ रही है, तो इस गोली को मुंह में रख कर आप उसकी सगाई वगैरह जो भी करने जाते हैं, रिश्ता पे पक्का करने, तो ज़रूर हो जाता है।
इससे बहुत सारे चमत्कारी कार्य होते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका है बनाने का और मंत्र का सही उच्चारण है वो करना जरूरी। दूसरा, जो छोटे छोटे काम हैं वह तो आप यहाँ साधारण मंत्र से इसे कर सकते हैं 11 माला से और जितना हो सके, लेकिन आपको यदि कुछ बड़ा करना है और सच में इन वनस्पतियों में जान डालनी है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 1.25 लाख बार किसी अच्छे योग में, जैसे गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ, इस योग में इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं और फिर इसका हवन करते। हवन करना बहुत ज़रूरी है हर एक मंत्र का। आप इस वनस्पति का भी हवन कीजिएगा। हवन करते हुए आप उस मंत्र का जाप ज़्यादा नहीं तो 108 बार तो आप ज़रूर कीजिएगा हवन, और इससे हवन से इसको अभिमंत्रित कीजिएगा। तो आप इस प्रकार इन वनस्पतियों को लेते हैं और इन मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, आप इन चीज़ों को सही तरीके से यदि कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से आपके जितने भी रुके हुए कार्य होते हैं वह स्वतः ही हो जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से तरीके बताती हूँ, घर बैठे आप कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यहाँ मुझे भगवती ने इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी दी है। चाहे आप जो ज्योतिष आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी कुंडली में कौन से गुरु या कौन सा नक्षत्र गलत प्रभाव दे रहा है, उनके लिए वनस्पतियाँ हैं। उन वनस्पतियों को आप अच्छे योग में लेकर, चाहे गुरु, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, जो भी आपको गलत वह देते, सबकी वनस्पतियाँ हैं और आप अच्छे नक्षत्र में इन चीज़ों को लेते हैं तो चमत्कारी प्रभाव दिखाती है हर एक क्षेत्र में। इन वनस्पतियों का जितना भी सारी चीज़ें संबंध है वह बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती से संबंधित है, तो इनके ऊपर बड़ी ही कृपा है। और सबसे ज़्यादा यदि आपके पास में कोई मंत्र नहीं हो तो आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से इन वनस्पतियों को जाप आप कर सकते हैं। और यदि ओम नमः शिवाय के जाप से नहीं तो ओम नमो चामुंडाय विच्चे के जाप से भी आप कर सकते हैं। मैंने माँ काली के बहुत सारे मंत्र अंदर दिए हैं, आप यदि सही तरीके से आप करते हैं। मेरे वीडियो में इतने सारे मंत्र और मैं सही विधि भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं विधि ऐसे ही देती हूँ, लेकिन लोग वह वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि हम वीडियो नहीं देख पाते, आप हमको लिख कर मंत्र दो या फिर हमको व्हाट्सएप पर समझाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं कैसे सभी को समझाऊँ इस हिसाब से कि मेरी चीज़ें बहुत हटके हैं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत समय निकलता है मैं उनमें से आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर यही सारी चीज़ें करूँ या सारी उस हिसाब से। मेरे बहुत सारे काम हैं, मेरा साधना का सारी चीज़ें। उसके बाद भी बहुत सारे लोग जलन के कारण मुझे हमेशा ही बोलते रहते हैं कि यह अपना परिवार चलाने के लिए ऐसी चीज़, तो मैं सही चीज़ों की जानकारी देती हूँ। मैं किसी के पास में हाथ फैलाने नहीं जा रही हूँ कि आप मेरा आश्रम चलाने के लिए मुझे दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए या उससे चलता। मेरी मेहनत से सारी चीज़ें चलती है, तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जलन इस बात की हो रही है कि हम महिला होकर ये सारे काम, और मैं जो भी जानकारी देती हूँ सही तरीके से देती हूँ। इसमें बहुत सारे जैसे कि ऐसे तांत्रिक जो गलत करते हैं उनको जलन होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको हम बोलते हैं कि उनको आधा अधूरा ज्ञान है, वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो खाली होता है वही छलकता है। जो आपसे उस हिसाब का इंसान होता है वह आपकी कभी भी निंदा नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। जो इंसान को आपसे जलन होगा और जिनको इन चीज़ों का उस हिसाब की सारी चीज़ें होगी, वही इंसान आपसे जलन वगैरह और यह टिप्पणी करता है। और यहाँ तो हमारे ग्रंथों में भी बताया है कि आप जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो बहुत सारी समस्या आएंगी। यह लोग जिस हिसाब से हम किसी एक अच्छे मिशन पर जा रहे हैं और रास्ते में रोड़े पड़े होते हैं, उनको हम पार कर कर जाते हैं, तो यहाँ हमारे जीवन में रोड़े की तरह है। इनको तो हमको पार करना ही है। जब हमको मंजिल पर पहुंचना है तो यहाँ हमारे छोटे छोटे रोड़े हैं हमारे जीवन में, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आप जितनी टिप्पणी करनी हो, गलत सलत जो भी करनी हो सब कीजिए। कोई कुछ भेज देता है, आई लव यू वी लव, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको अपनी संतान के रूप में मानती हूँ, आप मुझे कुछ भी भेजें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माँ की तरह प्यार करती हूँ। हाँ, एक माँ को आप आई लव यू बोलते हैं तो अच्छा है। मैं सभी को भगवती की ओर से और अपनी ओर से आशीर्वाद देती हूँ। जब मैं दोनों टाइम आरती करती हूँ तो मैं भारत माता की जय बोलती हूँ, विश्व का कल्याण बोलती हूँ।
और भारतवासी की सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत तरक्की करे। हम हमारे देश में मंदिरों में हर ये चीज़ें होती है, हर मंदिर में, तो हम भी दोनों टाइम यही करते हैं। चाहे मैं मंदिर में करूँ, गुरुदेव के पास करूँ आरती, दोनों टाइम में मंदिर में भी करती हूँ और गुरुदेव के पास भी करती हूँ। और इसी प्रकार से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना भी कर, वह निस्वार्थ प्रार्थना है मेरी, विश्व के लिए करती हूँ मैं। भारत के लिए तो करती हूँ लेकिन विश्व के लिए करती हूँ। तो आप लोग जब भी टिप्पणी करें थोड़ा सोच समझ कर और सारी चीज़ें अंदर देख कर करें। आपकी जलन की जो भड़ास है वो इस प्रकार से ना निकालें। तो पूरा वीडियो विस्तार। रुद्राय सर्व जग मोहिनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जग मोहिनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जग मोहिनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जग मोहिनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जग मोहिनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय